हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल ही नहीं है, कोई चाह ही नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर कोई बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट कोच आ जाए, वो भी आपको चाह के नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि आप चाह सीखना ही नहीं चाह रहे हो। आप क्लास में हो, आपका दिमाग कहीं और है, आप गप्पे मार रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपने कोई चीज ठान ली कि नहीं मुझे ये चीज करनी है और एनी हाउ करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। यू विल डेफिनेटली अचीव दोज गोल्स एंड दोज थिंग्स। ठीक है, तो अपने अंदर आप इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर लाए कि चीजों के लिए आप सीरियसनेस दिखाएं और ये लगे कि यस मुझे ये करना है। लॉन्ग टाइम गोल रहता है, एकदम कभी भी कोई चीज एकदम से नहीं मिलती है, हर दिन एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो चलिए अभी तक की जो हमने क्वेश्चंस करे थे उस पर बात कर लेते हैं। पहले आपने ये हमने जो क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन कौन से थे पहले देख लो। ठीक है, हमने क्वेश्चंस किए कि हमें नंबर्स दिए गए थे और इसमें बोला गया था कि इसमें छोटी सी छोटा वो नंबर कौन सा मल्टीप्लाई किया जाए, कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो। और साथ ही साथ जो नंबर हमें मिल रहा है ना, उसका भी स्क्वायर रूट हमें निकालना था, वर्गमूल हमें निकालना था। तो ये सारे पार्ट मैंने करके दिखाए थे, केवल 1458 ये मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। अगर किसी ने ये क्वेश्चन होमवर्क किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे देख लें कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन 1458 को हम लेके चलते हैं। 1458 है ना, तो 1458। अब देखिए 1458 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 1458 के। तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 7 जा 14, फिर 5 नीचे उतरेगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, बचा 18, 2 9 जा 18। फिर आप देखेंगे 3 से जाएगा, 7 2 9 और 9 18, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है। तो 3 2 जा 6, 7 6 जा 1 4, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो 1458 के फैक्टर्स बने बच्चों, तो अंडर रूट 1458 के जो मेरे पास, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे, जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3, 2 3 4 5 6। तो आप देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, यानी कि ये तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बट ये √2 अंदर रह जाएगा। √2 अंदर रह जाएगा क्यों? क्योंकि 2 के साथ कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए √2 अंदर रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि ये √2 जो अंदर रह जाएगा, इसके कारण ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर होता है। जैसे कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है। जैसे कि 100 ये 10 का स्क्वायर है। जैसे कि 225 ये 15 का स्क्वायर है। अगर मैं बोलूंगा 200, तो 200 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये नंबर भी 1458 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन में तो हमें ये बोला गया था कि वो छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या, वो छोटा सा छोटा इंटीजर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो नंबर मुझे मिल गया। सर अगर यहाँ पे हम 1 2 और लिख देते ना, तो इसके परफेक्ट पेयर बनता और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हमारा पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? आप लिखोगे देयरफॉर 1458, यानी कि जो नंबर है 1458, 1458 जो ये नंबर है, शुड बी, इसको जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 से, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाइड करो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई एक परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, भाई परफेक्ट स्क्वायर, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए आपको इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का पार्ट का आंसर।
अब दूसरा इसमें देखो, ठीक है, हमने पहला आंसर तो हमारा आ गया, छोटे से छोटा नंबर 2 है, ठीक है। अब हमसे साथ में ये भी पूछा गया था कि जो वो नंबर बन के आएगा ना, उसका वर्गमूल आप हमें बता दो। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 1458 में यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो आपको राइट हैंड साइड में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैथ्स में हम चीजें बैलेंस करके चलते हैं ना सर, आप ऐसे नहीं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर देते हैं। अगर इधर कोई चीज मल्टीप्लाई की है तो उधर भी करनी पड़ेगी। तो इधर भी हमें इधर 2 एक 2 और ले लेते हैं, या अभी आप देखो 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक 2 मैं इधर भी ले आया, ठीक है। तो 2 3 एक ये बाहर आ गया, इन 3 का ये बाहर आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 1 कैरी, 2 5 10 1 कैरी 11, 2 4 1 कैरी 9, 2 9 1 6 है ना। और इधर ये 3, इसका 3 बाहर आ गया, और ये 2, ये एक 2 इधर एक 2 ये भी पेयर में है, तो इनका 2 भी बाहर आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, ये आ गया 3 3 9, 3 27, 27 2 54। तो रूट 2916 किसका वर्गमूल है, ये 54 का स्क्वायर रूट ऑफ 2916 क्या है, 54 है। आप तो हमारा दूसरा जो आंसर से पूछा है वो ये हो गया। चेक भी कर सकते हैं आप इसको क्या चेक कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2916 2916 किसका स्क्वायर है, ये 54 का स्क्वायर है। इसको चेक कर लो, 54 का स्क्वायर निकाल के देख लो जरा, 54 का स्क्वायर है ना। आपको शॉर्टकट तरीका बता रखा है, 2 तरीके बता रखे हैं, आपको जो पसंद आया उससे कर लिया करो। 6 1 5 4 9 देखो स्क्वायर सेम 2916 ही स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा वो भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है। अभी तक का क्वेश्चन क्या था कि सर इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे हमें 2 की कमी लग रही थी, तो हमने एक 2 लेके आए, और ठीक है, क्या क्या हमने इसमें हमें जिस चीज की नंबर की कमी लग रही थी वो नंबर हम लेके आए हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इस नंबर को देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। अब देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सेम वही है कि आपको छोटे से छोटे पूर्ण संख्या बतानी है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे विभाजित किया जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो सके। इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जो वर्ग संख्या मुझे प्राप्त होगी, जो परफेक्ट स्क्वायर मुझे प्राप्त होगा, उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है, वो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले क्वेश्चन आप कॉपी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो सेम है, पहले वाले में भी हमने 252 किया था और इस वाले में भी हम 252 कर रहे हैं। कैसे अभी देखेंगे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझो। अभी हमने कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन किया ना, कुछ टाइम पहले हमने ये क्वेश्चन किया यहाँ पे कि इसमें क्वेश्चन था कि विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। अभी वाला क्वेश्चन है क्या नंबर भाग देना चाहिए, किससे भाग दें, यस है ना। और अभी वाले जो हमने इससे पहले क्वेश्चन क्या होता है, कितना इसमें गुणा करें। तो जिस चीज की कमी हो रही थी वो नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, और यहाँ पे जो चीज ज्यादा एक्स्ट्रा होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी पहला नंबर 252 था, तो 252 का हमने आपको 252 का हमने करा था कैसे, ये 252 का करके दिखाया था कि भाई हमने फैक्टर्स निकाले, तो यहाँ पे 7 की कमी हमको लग रही थी क्योंकि सबके पेयर बन रहे थे, 7 के कमरे नहीं बन रहे थे। तो 7 शुड बी मल्टीप्लाई टू 252, 7 को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 252 पे ताकि उसे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हमने मल्टीप्लाई किया तो 1764 आया, जो 42 का स्क्वायर बन के आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीप्लाई की जगह किस में आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में आ गया कि छोटे से छोटा नंबर क्या है जो हमें डिवाइड करना चाहिए। तो अगेन ये क्वेश्चन अपने आप में फिर से इंटरेस्टिंग बन गया है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 252 है ना। तो क्या छोटी छोटी संख्या में मल्टीप्लाई डिवाइड करनी चाहिए। तो पहला आप देखो, ये 2 से हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नीचे उतरेगा, 2 छके 12, फिर 2 6 12, 2 3 6,
फिर ये 3 से आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर अंडर रूट 252 के फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या आ गए हैं। आप यहाँ लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ देख सकता हूं मैं कि 2 का पेयर ये तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 का पेयर ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 7 रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। किसके कारण नहीं बन रहा है सर? क्योंकि 7 ना यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए ये नहीं बन पा रहा। यानी कि 7 को यहाँ से हटाओ। तो जैसे हम, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, अगर हम इससे पहला क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला पूछा होता है कि छोटी सी छोटी संख्या क्या गुणा करे, अगर ये बोला होता तो आप इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देते। बट इस बार डिवाइड करने के लिए बोला गया है कि वो छोटी सी छोटी संख्या क्या हम डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए। तो सर आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 जो है एक्स्ट्रा है, तो 7 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 7 is divided by 252 to get a perfect square. To get a perfect square, perfect square पाने के लिए इस 252 को हमसे 252 को हमसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 252 is divided by 7, उल्टा हो गया ना। Therefore 252, ये 252 होगा ना, ठीक है। Therefore 252 is divided by 7, 7 से डिवाइड करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस पहला पार्ट तो हमारा आ गया है ना। क्या पूछा था हमसे? देखो पहले हमसे पूछा था कि वह फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, जिससे डिवाइडेड होगा वह छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिससे वह संख्या विभाजित किया जाना चाहिए। ये तो हमने बता दिया। वो छोटी सी छोटी संख्या क्या है? वो छोटी सी छोटी संख्या 7 है, वो हमने निकाल दिया। अब दूसरा क्या पूछा था कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है ना, उसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो आप निकालें। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी वो नंबर भी हमें निकालना है, तो उसको देख लो यहाँ पे। तो हमने डिवाइड बाय 7, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करूंगा तो इसके फैक्टर्स भी तो 7 से डिवाइड होंगे, इसको भी तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा, 7 3 21 बचेगा 4, 7 6 जा भाई 7 3 21 बचेगा 4 और 7 6 जा 42, 7 3 21 और ये 36 बच जाएगा। और इधर आप देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 7 से 7 कट गया और हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 2 का ये बाहर आया, 3 का ये बाहर आया, तो रूट 36 किसका होता है? 2 इंटू 3, यानी कि 36 किसका वर्गमूल हुआ? 6 का। तो बस आंसर आ गया। तो यानी कि क्या हो गया? 36 से आएगा आंसर 6। आई बात समझ में? तो बड़ा ही सिंपल एक क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, इन वाले क्वेश्चन से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन, कॉपी कीजिए, उसका दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? 2925। चलो उसके बाद आप दूसरा मुझे करके बताएं। दूसरा है, ट्राई करेंगे सब, जिसका आंसर आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। 2925। चलिए निकाला 2925 का आप लोगों ने। चलिए 2925 का देखेंगे, अगर आया आंसर तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो यहाँ देख लो। ठीक है, तो 2925 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 5 जा 25, 4 कैरी, 5 6 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब यहाँ 113 का पेज फंस गया है ना। अब ये 113 किसकी टेबल में जाता होगा? अब आधी दिक्कत तो ये हमारे पास यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर 113 तो हमें वो लग रहा है क्या? सर ऐसे अगर नंबर आपको दिख जाए, ठीक है,
इस तरह के नंबर्स हमें दिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये सब मिस्टेक्स यहाँ पे मैंने जब कराता हूँ क्वेश्चन तो बहुत बच्चे कर देते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा ना ही आप लोगों ने नोट किया होगा, सर कराते गए और आप लोग लिखते गए। चलो यहाँ बता देता हूँ क्या हुआ। 5 5 जा 25, ठीक है, 4 बचा होगा और 42 आया होगा तो बच्चे क्या इसको छोड़ देते हैं, 32 आया होगा तो 5 6 जा 30 कर देते हैं, बल्कि 42 42 5 8 जा 40 होता है, फिर 5 जा 25 बनता है, ठीक है। 5 1 जा 5, फिर से 5 एकम 5, ठीक है, बचा 3। और ये अब आप बोलोगे सर 117 किससे जाएगा, अगेन 107 किससे जाएगा, तो हम डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास, चेक करते हैं। 1 और 1 2 और 7 9, तो यानी कि 9 है, 3 से जाएगा अभी। 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13, हो गया हमारे फैक्टर्स। तो यानी कि अंडर रूट 2925, अंडर रूट 2925 क्या है, आप लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यार ये 13 अगर नहीं होता तो हमारा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता है, एक परफेक्टली स्क्वायर रूट हम बना सकते थे। तो हमने देखा कि सर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 2925 इज divided by 13 to get a परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए इसको 13 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो ठीक है, वो नंबर है क्या आखिर वो भी देख लेते हैं। 2925 जब हम 13 को डिवाइड करेंगे तो इधर से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 टू 3 इंटू 13 अपॉन 13। तो अब आप जब देखो यहाँ तो 13 से 13 कट रहा है, यहाँ देखते हैं 13 2 जा 26, 3 कैरी बचेगा 32, 13 2 जा फिर से 26 है ना 32, और फिर बचेगा 5, 13 2 जा 26 बचा 3, 6 बचेगा, और 13 5 जा 65 225। तो यहाँ हमारे पास बच गया अंडर रूट 225, और इधर मेरे पास बचा है, अब ये देखो 5 5 और 3 3 बचा, 5 और 5 पेयर, तो ये बन गया, एक का 5 आ गया, एक का 3 बाहर आ गया, तो यानी कि 15। तो अंडर रूट 225 बचा, और ये 15 का ही स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा था 13, दूसरा आंसर हमारा आ गया 15। कॉपी कर लेंगे इसको भी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे वाले क्वेश्चन थे वैसे ही वाले क्वेश्चन भी होंगे। 396 2645 इस तरह का क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से होने वाला है। तो ये तीनों क्वेश्चंस, क्योंकि कल मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे और आज ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क करके लाओगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया है करना किस तरह से है क्वेश्चन, तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एंड यू हैव टू डू द होमवर्क। अब हो सके तो हम कल इस क्लास को, इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।